जय हिंद साथियों, मेरे YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन विथ योगी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। सहायक शिक्षा की सभी आगामी परीक्षाओं की तैयारी के लिए पार्ट वाइज वीडियोस मेरे चैनल पर अब रेगुलर उपलब्ध होगी। हर दिन कम से कम 25 क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊंगा आपको, जो कि आपको आगामी आने वाली परीक्षाओं पे बहुत मददगार साबित होगी। एक पंक्ति के साथ मैं इस सेशन की शुरुआत करूंगा कि डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर, मंजिलें खुद ब खुद मेरे पास आती गईं मेरा हौसला देखकर। आज का जो टॉपिक है वो है सेल। जो पहला प्रश्न है आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 1। कोशिकीय क्रियाओं में सामान्यता तुरंत उपयोगी ऊर्जा उपयुक्त पदार्थ है। पुनः मैं एक बार प्रश्न को रिपीट करता हूं। कोशिकीय क्रियाओं में सामान्यता तुरंत उपयोगी ऊर्जा युक्त पदार्थ है, यानी जो रिसेंटली एनर्जी हमको प्रोवाइड करा दे वो कौन सा पदार्थ है। तो उसका नाम है एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो हमें तुरंत उपयोगी ऊर्जा युक्त पदार्थ है। किसके लिए? कोशिकाओं के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, कोशिका का ऊर्जा केंद्र है, यानी पावर हाउस ऑफ द सेल है, तो कौन सा है? माइट्रोकांड्रिया। माइट्रोकांड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल, गोल्जी काय को ट्रैफिक पुलिस के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 3 है, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती हैं? तो अमीनो अम्ल, मैं अमीनो अम्ल के बारे में थोड़ा सा बता दूं आपको। जो टोटल अमीनो अम्ल होते हैं वो कितने होते हैं? 23। आपके खाने में यानी कि आपके डाइट में कितने अमीनो एसिड की आवश्यकता होती है? 9 अमीनो अम्ल की। ठीक है, तो याद रखिएगा कि 23 होते हैं जो हमारे खाने में उपयोग होते हैं। वो कितने होते हैं? 9। कम से कम हमारे 9 हमारे खाने में उपलब्ध होने चाहिए। तो इसका प्रश्न का क्या सही उत्तर होगा? ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? तो इसमें आंसर सही होगा ग्लूकोज का। किसका उपयोग करती है? ग्लूकोज का। क्वेश्चन नंबर 4, मानव शरीर में असंख्य, क्या कह रहा है? मानव शरीर में असंख्य जीवित इकाइयों का बना होता है, उसे क्या कहते हैं? तो छोटी छोटी इकाइयों का बना होता है, तो क्या है? इसको कहते हैं कोशिका, सेल। सेल इज अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ बॉडी। ठीक है, इसे बॉडी बिल्डिंग ब्लॉक भी कहा जाता है। शरीर का बॉडी बिल्डिंग ब्लॉक भी कहा जाता है। एक बार टीजीटी में ऐसे प्रश्न भी पूछे गए हैं, मैं पूर्व के उन क्वेश्चनों को भी ऐड करूंगा कि और किस तरह से पूछे गए हैं। जीवित कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जीवित कोशिकाओं के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 6, कोशिका की खोज किसने किया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है बी रॉबर्ट हुक। 1665 में मृत कोशिका, किसकी? मृत कोशिका की खोज की थी। क्या है? मृत कोशिका की खोज किया था। किसने? रॉबर्ट हुक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, जीवन की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई किसे कहा जाता है? क्या कहा जाता है? संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई किसको कहा जाता है? जीवन की। तो जीवन की जो सबसे मूलभूत शुरुआत जीवन की है वो कहां से है? सेल। ठीक है, जब तक कई सारे सेल नहीं होंगे तब ऊतक नहीं बनेगा, और जब कई सारे ऊतक मिलेंगे तो किसी एक विशेष अंग का निर्माण होगा, और जब कई सारे अंग मिलते हैं तो हमारे शरीर का निर्माण होता है। ठीक है, तो इसमें सबसे जो उपयुक्त आंसर क्या है आपका? कोशिका। क्वेश्चन नंबर 8, कौन सी कोशिका का आकार, देख प्रश्न बहुत अच्छा है, कौन सी कोशिका का आकार गोल होता है? तो रक्त कोशिकाएं, पेशी कोशिकाएं, अस्थि कोशिकाएं और तंत्रिकीय कोशिकाएं। तो आपको मैं बता दूं, जो कोशिकाएं गोल होती हैं वो होती हैं रक्त की कोशिकाएं। इसकी रक्त कोशिकाएं गोली गोल होती हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? रक्त की कोशिकाएं। मैं उसका फिगर आपके सामने दिखा रहा हूं।
ये है, ये क्या आपकी रक्त की कोशिकाएं हैं, आपकी जो है एक फ्लो में दिखाया गया। तो देखिए सारी गोल गोल कोशिकाएं दिखती हैं। अगर इसको बहुत करीब से माइक्रोस्कोप के हेल्प से हम देखेंगे तो ब्लड की जो सेल्स दिखाई देंगे वो कुछ इस तरह से दिखाई देंगे। तो उसका उपयुक्त और सही आंसर क्या है? रक्त की कोशिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भाग कोशिका का नहीं है? यानी कि इनमें से कौन सा भाग कोशिका का नहीं है? तो पहला है साइटोप्लाज्म, बिल्कुल ये कोशिका का भाग है। सेल मेम्ब्रेन भी है, ये भी है। न्यूक्लियस भी है, जिसको मैंने पहले ही आपको बताया प्रश्न में कि इसको ब्रेन ऑफ द सेल कहा जाता है। क्रोनोप्लाज्म ये जो है नहीं है, यही जो है इसका उपयुक्त आंसर है। क्या है? क्रोनोप्लाज्म। क्या कहता है? नहीं है। अक्सर एग्जाम में हम नहीं, हमको नहीं दिखाई पड़ता और अक्सर हमसे गलतियां होने की संभावनाएं अधिक होती है। प्रश्न को थोड़ा ठहराव के साथ पढ़ेंगे तो बड़े आसानी से पकड़ में आएगा। अक्सर हम जल्दबाजी में प्रश्नों को गलत कर देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से कौन सी कोशिका षटकोणी होती हैं? यानी कि ऐसी कोशिका हो जो कुछ इस तरह से बनी हो, जिसकी लगभग 6 शाखाएं हो, तो वो षटकोणी हो कहलाएंगी। ठीक है, तो अब इसमें जो सही है वो इसका जो उपयुक्त आंसर क्या होगा? रक्त कोशिकाएं नहीं, तो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया। इसकी कैसी कोशिकाएं होती हैं? तो इसकी गोल होती हैं। कैसी होती हैं? गोल होती हैं। तंत्रिकीय कोशिकाएं, तो इसका आइडिया आपको होना चाहिए। तंत्रिकीय पेशी कोशिकाएं क्या होती हैं? लंबी होती हैं और पतली होती हैं। ठीक है, तो जो इसका आंसर हमें देखना है वो क्या है? जो सही आंसर है उसका क्या है? बी इसका सही आंसर है। तंत्रिकीय कोशिकाएं क्या है? तंत्रिकीय कोशिकाएं षटकोणी होती हैं। मैं आपको दिखा रहा हूं विद द हेल्प ऑफ फिगर, ताकि लंबे समय तक प्रभावी तरीके से जब हम कोई चीज इमेज से पढ़ते हैं तो लंबे समय तक हमें याद रहती है। ठीक है, तो आपको ये देखिए फिगर, देखिए ये नर्वस सेल है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक षटकोणी। तो इसमें क्या, कौन सा मैंने जोड़ दिया? तंत्रिकीय कोशिका। नर्वस सेल्स जो है षटकोणी होती हैं। देखिए इधर भी ब्रांच है, इधर भी ब्रांच है, इधर भी है ना, ऐसे दिखती है। षटकोणी की तरह कौन सा होता है? हमारा नर्वस सेल्स होते हैं। राइट। क्वेश्चन नंबर 11, कौन सी कोशिका का आकार, कौन सी कोशिका का आकार पतला व लंबा होता है? तो ये हमें देखना है। तो वसा कोशिका बिल्कुल नहीं, रक्त कोशिकाएं बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैंने पहले बता दिया गोल हो गई वो। तो लंबी और पतली जो होगी, इसका राइट आंसर है पेशी कोशिकाएं। क्या है? पेशी कोशिकाएं कैसी होंगी? जो होंगी लंबी और पतली होंगी, लंबी भी होंगी और पतली भी होंगी। ये फिगर आपके सामने कैसे हैं? लंबी भी हैं और पतली भी हैं। ठीक है, वो अलग है। इसका स्केलेटन मसल है, कार्डियक मसल है और स्मूथ मसल, उस पर मत जाइएगा। आपको केवल ये जानना है कि मसल किस तरह की होती है। तो एक अलग वैरायटी, जब उसको हम मस्कुलर सिस्टम पढ़ाएंगे तो वहां पर और क्लियर कर देंगे। तो मसल सेल जो होंगी वो बेसिकली कैसे होती है? पतली और लंबी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोशिका कला का निम्न में से कौन सा कार्य है? जो कोशिका कला है उसका निम्न में से कौन सा कार्य है? कोमल अंगों को, कोमल संरचनाओं की रक्षा, बाह्य उत्तेजनाओं को ग्रहण करना, कोशिका से विकारों को निष्कासन करना या निष्कासित करना। ठीक है, निकालना। तो इसका जो उपयुक्त आंसर है वो है डी। क्या है जो इसका उपयुक्त आंसर है? वो है डी। उपयुक्त सभी काम है कोशिका कला का। कोशिका कला का क्या काम है? उपयुक्त सभी। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, कोशिका कला का निर्माण, यानी इसको बनाने में, इसका निर्माण किससे होता है? वसा से, प्रोटीन से, कार्बोहाइड्रेट से या इनमें से सभी से? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? इनमें से सभी से। कोशिका कला का निर्माण उपयुक्त में से सभी से होता है, वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से। राइट। कोशिका का मुख्य भाग है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कोशिका का मुख्य भाग है, अगर हम देखें तो कोशिका का मुख्य भाग केंद्रक है। ठीक है, लेकिन एक इसमें ऑप्शन और है, उपयुक्त सभी। तो बिल्कुल कोशिका कला भी है, कोशिका द्रव्य भी मुख्य भाग है, और क्या है? केंद्रक भी मुख्य भाग है। तो इसमें जो उपयुक्त में से सभी हैं, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा उपयुक्त सभी। अगर ये नहीं होता तो शायद एक बार हमारे पास केंद्रक बन सकता था ऑप्शन। राइट। नेक्स्ट, शरीर की कोशिकाओं के मध्य भाग में
एक गोलाकार संरचना पाई जाती है जिसे कहा जाता है। तो कोशिका के मध्य में, मध्य का मतलब बीच में, है ना, ये मध्य में, तो वो किस तरह की होती है, वो क्या है, यानी कि शरीर की कोशिकाओं के मध्य भाग में एक गोलाकार की संरचना पाई जाती है जिसे कहा जाता है, ठीक है, जिसे कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, रिक्तिकाएं, सेंट्रोसोम, अंतः कोशिका तंतु, अंतर कोशिका तंतु या केंद्रक। तो जो पाया जाता है उसको हम लोग कहते हैं, मध्य में पाया जाता है उसे हम लोग कहते हैं केंद्रक। क्या कहते हैं, केंद्रक। मैं एक कोशिका का आपको सेल भी दिखा देता हूं, जिससे कि सेल दिखा दूं और जिससे आपको कोशिका समझ में आ जाएगी। देखिए ये न्यूक्लियस है पूरा आपका, ठीक है, ये क्या है, न्यूक्लियस है, और ये कोशिका है, ठीक है, ये क्या है, कोशिका है जी। देखिए सेल न्यूक्लियस स्ट्रक्चर, ठीक है, तो सेल है ये पूरा, और एक देखिए गोलाकार क्या है बना हुआ, उसमें लिखा क्या है, न्यूक्लियस है, वो क्या है, न्यूक्लियस। तो यहां तक समझ, तो मध्य में क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस जो है वो भी पाया जाता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। राइट, यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है। तो यहां से आपको क्लियर हो जाएगा कि मध्य में क्या पाया जाता है, तो केंद्रक पाया जाता है। राइट, तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, केंद्रक। केंद्रक को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा, श्वसन, उत्सर्जन, प्रोटीन का संश्लेषण और कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर है वो क्या होगा, सी। क्या होगा, सी। प्रोटीन का जो संश्लेषण है वो अगर राइबोसोम उपस्थित नहीं होगा तो क्या नहीं होगा, प्रोटीन का संश्लेषण नहीं हो पाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कौन सा कार्य नहीं होगा। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया यानी आपका पावर ऑफ द सेल की बात कर रहे हैं हम लोग, कि अगर काम करना बंद कर दे तो क्या होगा, भोजन का अवकरण, भोजन का ऑक्सीकरण, भोजन का पाचन, भोजन का अवशोषण। तो क्या होगा, भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा। क्या होगा, भोजन का ऑक्सीकरण नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है बेटा, बी है। कोशिका का एक निश्चित रूप प्रदान करती है, मतलब कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है, यानी एक आकार या कह दे स्ट्रक्चर प्रदान करता है। तो कौन करता है, कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, केंद्रक या गोल्जी काय। तो 18 का जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 18 का, वो क्या है आपका, कोशिका भित्ति। कौन करता है, कोशिका भित्ति इसको क्या करती है, एक निश्चित रूप प्रदान करती है। क्वेश्चन नंबर 19, कोशिका द्रव में उपस्थित महीन शाखित झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं का घना जाल कहलाता है। गोल्जी काय को मैंने पहले ही बताया, किसको कहा जाता है, ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। ठीक है। राइबोसोम तो आप समझ रहे हैं प्रोटीन के उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और अंतः प्रदीप जालिका, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है बेटा, डी इज राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 19 का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है। तो पिछले मैंने अभी जस्ट इसके पीछे क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया था। तो क्या काम करता है, राइबोसोम। कौन करेगा, राइबोसोम प्रोटीन का क्या करता है, संश्लेषण करता है। तो सीधा क्वेश्चन इसमें क्या है, कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण कहां होता है, तो होता है क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर है, सॉरी ऑप्शन नंबर बी, राइबोसोम में होता है। कहां होता है, राइबोसोम में। लाइसोसोम में पाया जाने वाला वह एंजाइम जिसमें जीव द्रव्य को घुला देने वाला या नष्ट कर देने की क्षमता होती है, वह कहलाता है। तो क्या कहलाता है, सेल सैप, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। तो वो कौन है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है, जो क्या करता है, जीव द्रव्य को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है। क्वेश्चन नंबर 22, कोशिका में ऊर्जा उत्पादन का सक्रिय स्थल है। क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया है और कुछ नहीं है। सक्रिय स्थल किसका, कोशिका का, किसके लिए, ऊर्जा के लिए। तो सक्रिय स्थल कौन है, नाभिकीय, गुणसूत्र,
माइटोकॉन्ड्रिया, तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव रक्त में प्लाज्मा का प्रतिशत लगभग कितना होता है? किसकी बात कर रहा है? मानव रक्त में लगभग प्लाज्मा की क्या प्रतिशत होता है? तो लगभग जो होता है उसका जो राइट आंसर है वो क्या है, सी। इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, सी, यानी कितना, 55%। कितना, 55%। क्वेश्चन नंबर 24, ग्लूकोजेनेसिस की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किनसे ग्लूकोज का निर्माण होता है? ग्लूकोज का निर्माण किससे होता है? किसमें? ग्लूकोजेनेसिस की प्रक्रिया में। कार्बोहाइड्रेट, अमीनो अम्ल, वसी अम्ल और विटामिन। तो इसका सही जो आंसर है वो क्या है, बी और सी। क्या है, बी और सी। इसका जो राइट आंसर है वो डी होगा, ऑप्शन नंबर। और जो कौन सा है, दोनों बी और सी, यानी ये दोनों क्या है, इसके राइट आंसर हैं। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें, एक मिश्रण जो सभी जीवित कोशिकाओं में पाया जाता है और ऊर्जा परिवर्तन में मुख्य भूमिका निभाता है, वो क्या है? ग्रेनम है, एडीपी है, एटीपी है, क्लोरोफिल है। तो सही आंसर इसका क्या है, सी इज राइट आंसर। आज के लिए 25 क्वेश्चन, कल पुनः आपको एक वीडियो और मिलेगी जो पार्ट सेल 2 होगी। तो मेरे साथ जुड़े रहिए और आगामी सहायक शिक्षाओं की परीक्षाओं के लिए मैं लगातार आपको वीडियो और ऑनलाइन क्लासेस उपलब्ध कराता रहूंगा। जय हिंद साथियों।